नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? विश्वकर्मा समाज की 8 चोकला की खेलकूद स्पर्धा शुरू। बांसवाड़ा डूंगरपुर के सैकड़ों लोगों ने लिया भाग। सिंचाई के पानी को लेकर किसानों की चिंता बढ़ी। बीकानेर में खाजूवाला व आसपास के क्षेत्र का है मामला। बांसवाड़ा की मनीषा भट्ट को मिला आजीवन उपलब्धि पुरस्कार। जयपुर एमएनआईटी में हुई 2 दिवसीय एल्यूमिनाई मीट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे बीकानेर। रानी बाजार स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका। औचित्य समाज की 41वीं जिला स्तरीय खेलकूद कल से पालोदा में। 27 व 28 दिसंबर को होगा 2 दिवसीय स्नेह सम्मेलन। भरतपुर के बयाना में जाट समाज ने निकाली शौर्य यात्रा। महाराज सूरजमल के बलिदान दिवस पर हुआ आयोजन। महिलाओं ने मनाया तुलसी पूजन दिवस। न्यू उत्सव फाउंडेशन ने किया आयोजन। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक को दिया ज्ञापन। सेवा दल प्रदेश सचिव गरासिया पहुंचे जयपुर। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। श्री विश्वकर्मा गुजराती मेवाड़ सुवा समाज बांसवाड़ा डूंगरपुर द्वारा 8 चोकला की 18वीं खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन 25 दिसंबर को भगत सिंह स्टेडियम सरेरी बड़ी में हुआ। मुख्य अतिथि गढ़ी विधायक कैलाश मीणा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता चोकला अध्यक्ष विनोद सुधार ने की। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा सड़ेली मंडल अध्यक्ष योगेश भट्ट, 8 चोकला अध्यक्ष रविंद्र जी और सड़ेली ग्राम पंचायत उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में लेदर बॉल क्रिकेट, बैडमिंटन, मेहंदी प्रतियोगिता और कुर्सी दौड़ जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। क्रिकेट प्रतियोगिता में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से 8 चोकला की कुल 22 टीमों ने भाग लिया है। खेलकूद गतिविधियों के साथ साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन रखा गया है। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं में अनुशासन, भाईचारा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करती है। बीकानेर के खाजूवाला और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई पानी के रेगुलेशन को लेकर किसानों में चिंता बढ़ गई है। सिंचाई विभाग 5 जनवरी से 3 में से एक समूह में पानी चलाने की तैयारी कर रहा है, जिससे किसानों को 25 दिनों के अंतराल से पानी मिलेगा। खाजूवाला, रावला और घड़साना के किसानों का कहना है कि पोग डैम में भरपूर पानी होने के बावजूद भी पानी न देना सरकार की गलत मंशा है। मौजूदा रेगुलेशन खत्म होने से सिंचाई विभाग आगामी रेगुलेशन के लिए 30 दिसंबर को समीक्षा बैठक बुला सकता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बीकानेर सहित 4 जिलों के सिंचित क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ गई है। इंदिरा गांधी नहर में आगामी सिंचाई पानी को लेकर किसानों में संशय बना हुआ है। अगर मौजूदा सिंचाई पानी का रेगुलेशन बदला तो क्षेत्र के किसानों में आंदोलन छिड़ सकता है। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एमएनआईटी जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय एल्यूमिनाई मीट में देश विदेश में कार्यरत लगभग 300 पूर्व छात्रों ने सहभागिता की। इस अवसर पर विभिन्न 5 श्रेणियों में 17 पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह में 1979 बैच की विद्युत अभियंत्रण बीई ऑनर्स की पूर्व छात्रा एवं लॉयंस क्लब बांसवाड़ा मंथन की अध्यक्ष एमजेएफ लायन मनीषा भट्ट को उनके असाधारण व दीर्घकालीन योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें एमएनआईटी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन एवं प्रख्यात वास्तुकार आर्किटेक्ट हबीब खान, एमएनआईटी के निदेशक प्रोफेसर एनपी पाथी, तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव श्री शिवदास मीणा सहित संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसरों एवं एसोसिएट डीन द्वारा प्रदान किया गया। मनीषा भट्ट ने एमआरआईसी अब एमएनआईटी जयपुर में प्रवेश लिया, जहां वे लगभग 600 छात्रों के बीच विद्युत अभियंत्रण शाखा की एकमात्र छात्रा थी। उन्होंने राज्य वित्तीय निगम में संस्था की पहली महिला तकनीकी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला और परियोजना मूल्यांकन व संस्थागत नेतृत्व के माध्यम से राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे चार्टेड इंजीनियर एवं इनकम टैक्स वैल्यूअर के रूप में सक्रिय रही। पेशेवर उपलब्धियों के साथ साथ वे लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के माध्यम से सामाजिक सेवा में भी निरंतर समर्पित रही है। यह सम्मान स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे समाज सेवा, सतत सीखने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने की प्रेरणा बताया। बीकानेर में बाल दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रानी बाजार स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भारत में सनातन परंपरा को बनाए रखने के लिए अद्भुत प्रेरणा देश के जनमानस को दी है। शेखावत ने कहा कि वीर साहब के बलिदान से और उनके प्रेरक चरित्र से देश प्रेरणा लेता है। बलिदान दिवस की प्रेरणा से प्रधानमंत्री के निर्देश पर पिछले 4 वर्षों से ये बाल दिवस मनाया जा रहा है।
ऐसे वीर बालकों के बलिदान से देश के युवाओं और जनता को देश की संस्कृति बचाने की प्रेरणा मिली है, जिसे हमें बनाए रखना है। भाजपा बीकानेर ने इस बलिदान दिवस पर प्रदर्शनी रखी है, जिससे सभी प्रेरणा लेंगे। शेखावत ने कहा कि सिख गुरु साहबान के बलिदान से देश को एक नई दिशा मिली है और हमें उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ना है। सनातन धर्म को बचाने के लिए भारत में सनातन धर्म के बिंदुओं की मान बिंदुओं की रक्षा के लिए एक अद्भुत प्रेरणा देश के जनमानस के हृदय में स्थापित की थी और उस प्रेरणा ने निश्चित रूप से भारत में सनातन को बनाए रखने बचाए रखने में अभूतपूर्व योगदान किया। वीर साहबजादों का ये बलिदान देश कृतज्ञ भाव से और द्रवित मन से उनके बलिदान का स्मरण करते हुए उनके प्रेरक चरित्र से प्रेरणा लेता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गत 4 वर्षों से देश इस अद्भुत बलिदान के दिवस, जो शायद इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा, ऐसे बलिदान के दिवस को उन साहिबजादों के सम्मान के दिवस के रूप में स्मरण करता है। और मैं ये मानता हूँ कि देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय के बाद वीर बालकों के बलिदान से लेकर के देश की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी को एक अद्वितीय प्रेरणा इस भारत की संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने आप को खपा और मिटा देने वाले इन चरित्रों से मिली है। हम सब लोगों को भी आज सौभाग्य है कि इस अवसर पर, इस पवित्र दिन पर आकर के यहाँ इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में हम सबको भी अरदास करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी ने बीकानेर शहर में इसको लेकर के एक प्रदर्शनी आयोजित की है। हज़ारों लोग इस प्रदर्शनी को देखने आएंगे और निश्चित रूप से इस बलिदान से प्रेरणा लेकर के वो भी संस्कृति की रक्षा और धरोहर की रक्षा के लिए सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। श्री सहस्त्रोचित्य ब्राह्मण समाज जिला बांसवाड़ा की 43वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता एवं स्नेह सम्मेलन 27 एवं 28 दिसंबर को पालोदा गांव में आयोजित होगा। इस आयोजन में जिले के कुल 66 गांवों से लगभग 100 से अधिक दल भाग लेंगे। प्रारंभिक मैच प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे। खेलकूद प्रतियोगिता एवं स्नेह सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन समारोह 27 दिसंबर को प्रातः 9 बजे आयोजित उदयपुर रोड स्थित उनेर खेल मैदान में किया जाएगा, जिससे मुख्य अतिथि गो संत रघुवीर दास महाराज होंगे। 28 दिसंबर को सायं 5 बजे समापन समारोह में बेणेश्वर पीठाधीश्वर संत अच्युतानंद महाराज का सानिध्य मिलेगा। आयोजन में वॉलीबॉल, रस्साकस्सी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, मेहंदी, रंगोली, कुर्सी दौड़, बास्केटबॉल, थ्रो और प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य सामाजिक आयोजन में बागड़ शिक्षा प्रचार समिति, जिला समिति एवं खेल समिति, विभिन्न चौखरा अध्यक्ष, प्रत्येक गांव के इकाई अध्यक्ष, बुजुर्गगण, महिला कार्यकारिणी सदस्य, माताएं, बहिनें, युवा युवती वर्ग सहित समस्त समाज जन भाग लेंगे। भरतपुर के बयाना में महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर जाट समाज ने भव्य शौर्य यात्रा निकाली। इस यात्रा में जाट समाज के लोगों ने महाराजा सूरजमल के जयकारे लगाते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। शोभा यात्रा ऐतिहासिक उषा मंदिर से बैंडबाजों, ढोल नगाड़ों और घोड़ा बग्गी के साथ शुरू हुई। रास्ते में जगह जगह विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा और जलपान कराकर स्वागत किया गया। इससे पहले हुई संवाद संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने का सपना देखने वाले महाराजा सूरजमल कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुके। उन्होंने मुगलों को धूल चटाने का काम किया। आरएलडी नेता सुरजीत चौधरी के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह चौधरी की जयंती भी मनाई गई। बांसवाड़ा में न्यू उत्सव फाउंडेशन की महिलाओं ने तुलसी पूजन का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई और माता तुलसी की पूजा की गई। इसके साथ ही दिवस के महत्व के बारे में सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि माता तुलसी हमारे सनातन धर्म की प्रमुख देवी है और उनका पूजन करने से कई तरह के पापों का नाश होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में माता तुलसी की स्थापना करनी चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। इस कार्यक्रम में विनीता पटेल, रीना पटेल, रीना नगावत, रीना जैन, रीचा गुप्ता, प्रिया दोषी और प्रियंका पंचोली शामिल थी। आयोजन में खुशबू नानावटी की भी प्रमुख भूमिका रही। राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव और महात्मा गांधी स्वदेश फाउंडेशन के प्रदेश महासचिव अतीत गरासिया ने उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय जयपुर के महाप्रबंधक को ज्ञापन दिया। उन्होंने उदयपुर असारवा रेलवे पटरी के मध्य कटकर मरने वाले पशु हादसों की रोकथाम हेतु रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग करवाने की मांग की। गरासिया ने बताया कि उदयपुर अहमदाबाद के मध्य ब्रॉड गेज रेल सेवा प्रारंभ हुई, तब से लगातार अब तक केवल उदयपुर से डूंगरपुर के मात्र 120 किलोमीटर क्षेत्र के मध्य
कुल 14,000 से अधिक पशु ट्रेन से कटकर दर्दनाक तरीके से मर चुके हैं। इसके अतिरिक्त पूरे उदयपुर असारवा रेलखंड, विभिन्न राज्यों और पूरे भारत की स्थिति अधिक भयावह है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से अनवरत प्रयास करने के बावजूद भी इस समस्या में जरा भी कमी नहीं आई। रेलवे प्रशासन द्वारा भी इन हादसों को रोकने हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आज भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में मूक एवं बेजुबान पशुओं की दर्दनाक तरीके से मृत्यु पूरे भारत में हो रही है। गरासिया ने सरकार से आग्रह किया कि उदयपुर असारवा रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग के साथ साथ पूरे भारत के संवेदनशील क्षेत्रों पर मजबूत तारबंदी का कार्य आगामी 1 माह में पशु हित में अविलंब प्रारंभ किया जावे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।